कहाँ के लिए? इंदौर के लिए, और ये हमेशा निकलता है। अच्छा ठीक, हम देखते हैं। मैं नॉर्थ वालों को बताता हूँ। नॉर्थ में आता है सर? हाँ मैं बता दूंगा, नॉर्थ में भी, नॉर्थ डिवीजन वालों को बता दूंगा सर ठीक। अभी आपकी स्क्रीन पर 2 ऑडियो की झलक देखी है आपने। हम इस ऑडियो का पूरा वृतांत आपको बताएंगे, और दरअसल इन्हीं दोनों फोन कॉल्स के बाद यह समझ में आया कि मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वह किस तरह मध्य प्रदेश में जंगल राज मचा के रखा है। वन विभाग वनों की कटाई करने में किस तरह से सहायक है, वह भी सरकारी मोहर के साथ, सरकारी तमगे के साथ, पूरी वैधानिक कार्रवाई के साथ इस लकड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और इस तरह की जो घटना है यह पहली बार नहीं हुई है। इस फोन कॉल्स के बाद, इस सूचना के बाद जब हमने उस पूरी घटना में खुद नजर रखी, तब हमें समझ में आया कि मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वह वनों की चोरी में बड़ा सहायक किस तरह से होता है। पहले सुनिए इन दोनों ऑडियो की पूरी क्लिप, उसके बाद हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वन विभाग के रहते, वन विभाग के संरक्षण में किस तरह फल फूल रहा है जंगल के विनाश का एक महातांडव। निवेदन ये कर रहा था, एक ट्रक है MH14 5256, ये इंदौर के लिए निकला है सिवनी से अभी आधा घंटे पहले। इसमें फर्जी टीपी है, और इसमें जो लकड़ी है वो भी साइज से ज्यादा है, फर्जी हैमर लगे हैं। ये सेटिंग से कई बार हो चुके हैं। आज मुझको जानकारी मिली थी, मैंने कहा आपको जानकारी दे दूं मैं इसकी। कहाँ से निकला है ट्रक अभी? बोरी से निकला है। कहाँ के लिए? इंदौर के लिए, और ये हमेशा निकलता है। अच्छा ठीक, हम देखते हैं। मैं आपको निवेदन कर लूं कि आपको ये सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग पे हूँ मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे हूँ, और ये सूचना आपको दे रहा हूँ। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। ओके, थैंक यू। बोरई या बोरी से एक ट्रक निकला है MH14 5256। कहाँ से निकला है? बोरी से सर। बोरी? हाँ, ये बोरी सिवनी के पास जो बोरी है, सिवनी के पास बोरी जी। MH ये इंदौर के लिए निकला है, लखनऊ तरफ पहुंचने वाला है ये। अच्छा। अभी छपारा पहुंचा होगा, आधा घंटे पहले निकला है सर। इसमें जो टीपी कटी है सर, टीपी कटने के साथ इसमें अवैध किस्म की लकड़ी है, और जो उसमें हैमर लगे हैं वो भी फर्जी तरीके के लगे, हाथ के बने। और ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत बार हो चुका है। ये मैं कई दिन से लगा था, आज मुझको सूचना मिली तो मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं सर। और मैं बताऊं सर, मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे हूँ आपके साथ। मैंने आपको सूचना दे दी, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया सर। हाँ ठीक है। लखनऊ नॉर्थ में आता है, मैं नॉर्थ वालों को बताता हूँ। नॉर्थ में आता है सर? हाँ मैं बता दूंगा, नॉर्थ में भी, नॉर्थ डिवीजन वालों को बता दूंगा सर। ठीक सर। अभी आपने यह जो फोन कॉल सुनी, ये दोनों जिले के DFO हैं। सिवनी जिले के उत्तर सामान्य और दक्षिण सामान्य के DFO महोदय हैं, जिन्हें हमने फोन पर यह जानकारी दी थी, और हमने इनके संज्ञान में डाला था कि हम कॉल रिकॉर्डिंग पर यह सूचना आपको दे रहे हैं। और दरअसल इन दोनों फोन कॉल्स के बाद ही वन विभाग के महकमे में थोड़ी सी हलचल हुई, लेकिन वह क्षणिक साबित हुई। इन सूचना देने के बाद वन विभाग के द्वारा, वन विभाग अमले के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई। लखनऊ टोल नाके पर, लखनऊ रेंज अंतर्गत नरसिंहपुर रोड के वन विभाग पर, धूमा क्षेत्र में मेन रोड पर, जबकि छपारा के बाईपास में वन विभाग का अमला क्षणिक देर के लिए सक्रिय हुआ। हम स्वयं भी लखनऊ के टोल टैक्स में इस वाहन की निगरानी कर रहे थे, राह देख रहे थे। तभी वन विभाग के 5 कर्मचारी आए, और वे वाहन जहां आते हैं वहां पर खड़े होकर निगरानी करने लगे। परंतु यकायक
आधा से 15 मिनट के अंदर वह स्टाफ अपने गंतव्य की ओर, अपने घरों की ओर वापस हो गया। जब हमने अपने सूत्रों से पता किया तो धूमा, छपारा और नरसिंहपुर रोड पर भी जो वन विभाग का अमला था वह भी वहां से नदारद हो गया। अब यह नदारद क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी, यह एक शोध का विषय है। हमने जिस वाहन क्रमांक MHPG 5256 जिसमें अवैध लकड़ी शासकीय ठप्पे के साथ शासकीय हैमर, जो कि बताया जाता है कि हाथ से उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा लगाया गया था, उस वाहन की तलाश में हमने पूरा 2 घंटे 3 घंटे लगाया, परंतु वह वाहन नहीं मिला। और जब वन विभाग का अमला स्पॉट से वापस हुआ तो हमने पुनः वन विभाग के बड़े अधिकारी DFO महोदय को पुनः जानकारी दी। तो सुनिए उनका जवाब क्या था, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह लकड़ी कहाँ जा रही थी, कब से जा रही थी, यह गोरख धंधा कब से चल रहा है। इस पूरी बात को हम विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। उसके पहले सुनिए दोबारा में वन विभाग के DFO महोदय ने हमें क्या जवाब दिया इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से। हेलो। माननीय नीलेश निवेदन कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं टोल टैक्स में बैठा था अपने साथियों के साथ। आपके फॉरेस्ट के कुछ लोग तो आए थे लेकिन वो फिर वापस भी हो गए। बोरी एक्चुअली साउथ में पड़ता है, इधर नहीं आ रहा है वो। जी 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 जी। तो मेरे को साउथ के स्टाफ को करना पड़ेगा ना। मैडम जी, साउथ के DFO सर से भी मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि अब वो चूंकि निकल गई है तो हम आपसे मतलब आपको खबर कर दे रहे हैं। नहीं वो ठीक है, मैंने स्टाफ भेजा तो मैं पता कर लेता हूँ क्या कार्रवाई हुई है। स्टाफ तो आपका अभी मेरे सामने वापस हो गया। मैं पूछ लेता हूँ क्या है। चलिए मैं तो हम लोग तो बैठे ही हैं यहाँ 5-7 लोग। मैंने कहा आपको अवगत करा दूं मैं वस्तु स्थिति से। ठीक ठीक ठीक, हम ओके, थैंक यू मैम। यह जो ऑडियो आपने सुना यह उत्तर सामान्य मंडल के DFO महोदय की आवाज थी। इनसे हमने जब पहले बात की थी वो क्लिप भी आपने सुनी और इस क्लिप को भी आपने सुना। दोनों के लहजे बदल गए, दोनों के बात करने का अंदाज बदल गया। इन दोनों ऑडियो में आपने देखा। अब हम आपको विस्तार से यह जानकारी देंगे कि वन विभाग में बड़े पैमाने पर कैसे होती चोरी और कैसे वन विभाग का अमला इन सब बातों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने तलाश करता रहा। यह भी हम आपको दिखाएंगे। पूरे 4 घंटे की मेहनत करने के बाद आखिर वह ट्रक कहां गया, उसे जमीन निकल गई या आसमान, इसकी पूरी दास्तां हम आपको सुनाएंगे। इस ट्रक में भरी चोरी की लकड़ी आखिर कहां गायब हो गई और किस रास्ते से गई वह भी हम आपको बताएंगे। चूंकि वीडियो अभी लंबा हो जाएगा इसलिए अब इस अपडेट के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सिवनी जिले बालाघाट जिले से होते हुए इंदौर तक लकड़ी चोरी का यह गोरख धंधा वन विभाग के संरक्षण में कैसे फल रहा है, फूल रहा है, उसकी पूरी दास्तां आपसे जल्द ही साझा करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।